हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेसिकली ये अपना जो टॉपिक है ये अपना डिफरेंशिएशन का ही है, और डिफरेंशिएशन को हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में, यानी कि फिजिक्स के लिए पढ़ रहे थे इन चीज़ों को हम। तो मैथमेटिकल टूल्स में ही ये अपना पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, एंड उसी का जो अपना लास्ट टॉपिक था वो अपना रह गया था पिछले लेक्चर में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज इसके बारे में बात करेंगे हम और इसको समझेंगे। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है, यानी कि मैक्सिमा बोले तो मैक्सिमम एंड मिनिमा बोले तो मिनिमम। हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चिष्ट का मतलब हुआ सबसे ऊपर वाला, एंड निम्निष्ट हुआ सबसे नीचे वाला। तो इसी चीज़ को हम अब एक ग्राफ की मदद से समझते हैं, तब देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एक्स वाई डायरेक्शन में, इस तरह से। ये अपनी एक्स डायरेक्शन हो गई एंड ये अपनी वाई डायरेक्शन, इस तरह से। अब ये यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है समथिंग इस तरह से, कुछ एक ग्राफ है अपने पास, ये क्लियर। ये एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है इसमें। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि अपने जो मैक्सिमा और मिनिमा वो कहाँ पर हैं, उनको किस तरह से हम देखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारी इस तरह की ग्राफ दिया हुआ हो कुछ भी, तो उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने पास कर्व कहाँ पे मिले हुए हैं हमें, यानी कि इस तरह के कर्व कहाँ पे बने हुए हैं, चाहे नीचे हों या ऊपर हों, कहीं भी हो, हमें बस कर्वों को देखना है। और उस कर्व में अपने को देखना है कि यहाँ पर अपना जो मैक्सिमम पॉइंट आपको कहाँ पर दिख रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन से जो अपनी मैक्सिमम हाइट जा सकती है वो कौन सी है, ये वाली। इसको बोलेंगे हम, ये वाली जो अपना पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमा। और जो यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है अपना स्लोप, यानी कि ढाल। तो यहाँ पे हम टेंजेंट बनाते हैं इस तरह से, स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये इसकी स्लोप कितनी होती है इस वाले पॉइंट की, 0। इसकी स्लोप कितनी होती है, 0, क्योंकि ये इस वाली रेखा के जो ये एक्स डायरेक्शन अपनी, इसके क्या ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो अपना थीटा है वो कितना हो गया, इस वाली रेखा के लिए देखा तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। एंड जो अपना स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है अपना, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ये हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। एंड स्लोप tan थीटा हो गया, तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जो स्लोप है अपना वो क्या है, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स भी क्या बताता है, डी वाई बाई डी एक्स भी, यानी कि खींची गई स्पर्श रेखा का स्लोप बताता है हमें डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अच्छे से, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या बताता है। एंड यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखी है कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होता है, 0। एंड जो ये पॉइंट होता है अपना, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, क्लियर। एंड इसी तरह से आपको एक पॉइंट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कर्व है जो अपना, इस वाले कर्व में जो ये पॉइंट है अपना, इसका भी क्या है, टेंजेंट 0। यहाँ पे भी बोलेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया अपना, 0, क्लियर। तो ये भी अपना मैक्सिमम हो गया। एंड इसी तरह से एक पॉइंट अपना ये वाला है, यहाँ पे भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से, तो ये हो गया 0। तो जो अपने ये 3 पॉइंट हमें मिले इस तरह से, ये पॉइंट हो गया अपना एक, तो मैं इसको लाल मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। एंड ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमा। ये निकल के आया अपने मैक्सिमा, जो ये 3 पॉइंट है अपने, ये वाला एंड ये। इसी तरह से अब हम देखते हैं नीचे के लिए, यानी कि मिनिमा के लिए देखते हैं हम, निम्निष्ट के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो अपना ये कर्व बना हुआ है, ये नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी कि ये कर्व इस तरह से बना हुआ है। इस कर्व का मुंह देखें तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, एंड इस वाला कर्व था, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ था। तो अब इस वाले में देखेंगे, अब हमें आना है कि सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है अपना, जिसमें हम सबसे नीचे आ सकें। ये वाला पॉइंट अपना सबसे नीचे। एंड इसकी भी जो टेंजेंट है वो भी क्या है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से इसके पैरेलल में, तो इसको भी बोलेंगे, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 0। इसका भी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 0। एंड इसी तरह से इस वाले पॉइंट की बात करें हम, ये वाला, इसकी भी टेंजेंट 0 होती है, तो ये 0। ये अपने जो 2 पॉइंट हैं ये क्या हो गए अपने, यदि हम इनका नाम दें तो ये पॉइंट निकल के आते हैं अपने मिनिमा। इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं, मिनिमा। ये हो गए निम्निष्ट एंड वो हो गए अपने उच्चिष्ट। इसको भी मैं लाल से बना देता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा ये आपको अच्छे से समझ में आए। ये पॉइंट एंड अपना ये पॉइंट, ये क्या हो गया अपने मिनिमा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। ग्राफ में मैंने आपको चीज़ बता दिया।
तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछेगा, वो कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा कि आप इसमें मैक्सिमा और मिनिमा के जो अपने निर्देशांक हैं उनको फाइंड कीजिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको एक बार डायग्राम को बना लेना अपनी कॉपी में, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ग्राफ को देखकर। तो अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं अपने, उनके बारे में। देखो मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यदि देखो अब अपने पास इस तरह से कंडीशन दी हुई है कि जो अपना x की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, एंड जो अपना dy बाई डी एक्स है, क्या बोला मैंने, dy बाई डी एक्स, ये भी अपना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू बढ़ रही हैं, ये दोनों के मान बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो अपना ये इस तरह से आएगा d अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स का, इसको हमने y मान के इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो d अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स, तो जो इसका मान है वो भी क्या अपना इंक्रीज होगा। जो ये मान आएगा अपना, ये आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, ये अपना पॉजिटिव आएगा ये मान। जब ये पॉजिटिव आएगा तो जो अपना यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपको मैं बता देता हूँ। जो अपना ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एंड जो ये अपना पॉइंट है इसका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, 0 हो गया। एंड यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जो इसका यदि हम इस तरह से टेंजेंट बनाए इस पे, इस पॉइंट पे, तो जो इसकी स्लोप आएगी dy बाई डी एक्स वो क्या आएगी, पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये अपना आता है कौन से पॉइंट के लिए, यदि ऐसा आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स, इसका भी हम डिफ्रेंशिएट करें और ये अपना पॉजिटिव आता है, यानी कि x की वैल्यू भी बढ़ रही हो एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स क्या आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। एंड ये पॉजिटिव आएगा तो कह सकते हैं जो अपने को पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा अपने को मिनीमा। तो ये पॉइंट मिलेगा अपने को, इसको बोलते हैं हम मिनीमा। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, मिनीमा। ये पॉइंट अपने को यहाँ से फाइंड होगा मिनीमा। और इसके लिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट देखें, ये इस पॉइंट पे, तो जो इसका स्लोप आएगा वो आएगा पॉजिटिव। एंड इस वाले पॉइंट के लिए देखें, यहाँ पे कोई टेंजेंट है अपना, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आएगा अपना नेगेटिव, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए इस वाले सेक्शन में। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, एंड इसी तरह से अपना एक पॉइंट और है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ, आप इधर देखिए। जो अपना सेकेंड पॉइंट है वो इस तरह से, यदि अपना x की वैल्यू जो वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, इस बार x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो वैल्यू घट रही है, एंड dy बाई डी एक्स, इसका मान बढ़ रहा है, dy बाई डी एक्स का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो अपना d अपॉन डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स है वो अपना आएगा यहाँ से नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे जो अपना निकल के आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमा। तो क्या आएगा, अपना मैक्सिमा आएगा। तो हमें किससे पता चला ये, यदि ये क्या है अपना, एक तरह से 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, 2 बार अवकलन हो गया है, किसी भी टर्म का, किसी भी इक्वेशन का 2 बार अवकलन होता है इस तरह से। ये क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, देखो मैं आपको लिख के बता दूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार अवकलन हो गया। यदि ये अपना नेगेटिव आता है इस तरह से, तो ये आएगा अपना मैक्सिमा। ये किसके लिए होता है, मैक्सिमा के लिए। ये हो गया अपना मैक्सिमा। एंड इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपना इस तरह से लिख दिया। एंड इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये आता है अपना यदि ये वाला, तो ये किसके लिए होता है, अपना मिनीमा के लिए। ये होता है अपना मिनीमा के लिए, यानी कि 2 बार अवकलन करने के बाद यदि पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे पॉइंट मिलेगा जो अपने को वो मिनीमा बोलेगा। और यदि 2 बार अवकलन करने के बाद अपना जो आता है पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे अपने को पॉइंट मिलेगा मैक्सिमा। तो ये इनको निकालने का तरीका है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे जो इसकी टेंजेंट है वो 0 हो जाएगी, एंड जो ये अपना पॉइंट है ये क्या है, अपना मैक्सिमा, ये वाला। एंड यहाँ पे हम स्लोप बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पे टेंजेंट, तो इसकी जो dy बाई डी एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड हम यहाँ पे कोई अपना टेंजेंट लेते हैं तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, इस तरह से। तो ये आपको आना चाहिए।
इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बेसिक से पॉइंट बताए हैं, वो सभी आपको क्लियर होने चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है। वो वर्ड से ही पता चल रहा है अपने को कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे नीचे वाला बिंदु। तो जब सबसे ऊंचे वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे तो अपने को कर्व में ही दिख जाता है कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है अपना, एंड जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यदि उसका हम टेंजेंट देखें तो वो क्या आती है अपनी 0 आती है। तो ये अपने मैक्सिमम होते हैं, ये सभी क्या मैक्सिमम पॉइंट। एंड नीचे के लिए देखें हम, जो अपना सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसका टेंजेंट भी क्या होता है 0 होता है, उसको बोलते हैं मिनिमा। एंड इसको हम इस तरह से समझे, यानी कैलकुलेशन करनी हो तो हम देखेंगे यदि x का मान बढ़ रहा है और dy/dx का मान भी बढ़ रहा है, तो हम इन जो भी ये आएगा अपना इसका 2 बार अवकलन करेंगे। 2 बार अवकलन करने के बाद जो अपना वैल्यू आती है, जो अपना आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है, तो जो वहाँ पे अपना पॉइंट होगा वो अपने को मिनिमम मिलेगा। एंड इसी तरह से अपना जब x का मान घट रहा है और y का मान बढ़ रहा है और 2 बार अवकलन करने के बाद वो नेगेटिव आता है, तो जो अपना ये 2 बार अवकलन कर नेगेटिव आता है, तो जो पॉइंट मिलेगा वो हमें मैक्सिमा मिलेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चन के बेस पे आप क्या सभी को एकदम से फाइंड कर सकते हो और आपके जितने भी डाउट हो वो सभी क्या क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, y बराबर x² + 2 हो तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो तथा दिए गए फलन का ग्राफ भी बनाओ। अपने को ग्राफ भी प्लॉट करना है एंड जो अपना उच्चिष्ट और निम्निष्ट है वो दोनों बिंदु फाइंड करने हैं। तो देखते हैं, इसको शुरू करेंगे इस तरह से। जो अपनी इक्वेशन दी हुई है पहले उस इक्वेशन को लिख लो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, y बराबर x² + 2। अब मैंने आपको बताया यदि उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु निकालते हैं हम तो दोनों के लिए dy/dx क्या होता है 0। आप ये याद रख लो, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होता है dy/dx क्या होता है 0। ये आप अच्छे से याद कर लो, स्टार मार्क कर लो इसको, चाहे जितनी जगह लिख लो, ये आपको याद होना चाहिए। dy/dx 0 होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। अब हमें सबसे पहले वही चीज़ करनी है, उसने उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं को पूछा है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 0 कर देंगे। तो dy/dx क्या हो गया अपना 0। तो इसको 0 करेंगे, यानी कि dy/dx बराबर 0 करना है हमें। तो dy/dx क्या आएगा इसका, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना तो आ गया ना आपको अब, क्योंकि ये क्या बन गया अपना 2 को आगे ले आएंगे इस तरह से 2x, और ये कांस्टेंट टर्म में इसका 0 हो जाएगा 2x + 0। एंड इसको क्या कर देना है हमें 0, क्योंकि क्या बोला हमें कि dy/dx को 0 करना है। तो इसका dy/dx निकाला और उसको क्या कर दिया 0। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आई वो क्या निकल के आई, x का जो मान आया अपने पास वो क्या आया, x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया 0। तो x का मान यहाँ पे निकल के आया 0। एंड अब इसी x के मान को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x के मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा अपने पास। तो y बराबर 0² + 2 = 2। तो y बराबर कितना आ गया अपना, y बराबर आ गया 2। तो अपने जो पॉइंट निकल के आए वो आए 0,2। अब हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कौन सा, ये हमको नहीं पता इसमें। तो यदि जब ये निकाल लें हम पॉइंट निकालने के बाद फिर हमको क्या करना होता है, हमको उसका 2 बार अवकलन करना होता है। यानी कि एक बार हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं इसको, ये आ गया 2x + 0। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 बार अवकलन लिखने का तरीका क्या है अपना, d²y/dx²। तो ये आ जाएगा अपना, यानी कि अब इसको एक बार करने के बाद तो ये आ गया, अब इसको फिर से अवकलन कर दो इसका, तो ये आ जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2। ये आ गया अपना, तो ये आ गया इतना। तो अब ये जो निकल के आया अपना, ये क्या आया, 2 बार अवकलन करने के बाद क्या आया अपना पॉजिटिव। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था, यदि 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद यदि पॉजिटिव आता है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव आता है, तो जो अपना वो बिंदु आएंगे तो वो क्या आएंगे अपने मिनिमा। ये क्या आ गया अपना, ये मिनिमा के लिए आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट निकल के आता है अपना, ये आता है मिनिमा के लिए। ये चेक करने का तरीका है, यानी कि 2 बार अवकलन करने से हमें पता चल जाता है कि जो पॉइंट निकल के आया है अपना ये वाला 0,2 ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो वो पता करने के लिए हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद यदि उसका मान नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमा है, और उसका मान पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे मिनिमा है। तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन क्या आई थी, यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला था वो मिला था हमें पॉजिटिव के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये अपना जो निकल के आएगा मिनिमा आएगा। तो इस तरह से अब उसने क्या बोला है, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ और बना के देखते हैं इसका।
देखो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, छोटा सा बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस तरह से ये x डायरेक्शन एंड ये y डायरेक्शन, यहाँ पे ये x हो, ये अपना x डायरेक्शन एंड ये y डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपने जो पॉइंट निकल के आए थे 0,2, 0,2 क्या है अपना मिनीमा। मिनीमा कौन सा होता है अपना, सबसे नीचे वाला पॉइंट, यानी कि कर्व में सबसे नीचे वाला पॉइंट इस तरह से, ये अपना मिनीमा होता है। एंड मैक्सिमा अपना ये होता है इस तरह से, ऊपर नीचे की तरफ जो खुला होता है कर्व का वो होता है मैक्सिमा, ऊपर की तरफ मिनीमा। तो यहाँ पे मिनीमा ड्रॉ करना है और पॉइंट है अपना 0,2। तो अपना 0 क्या है, x का मान 0, यहाँ पे x 0 एंड y क्या अपना यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो अपना पॉइंट है वो है 0,2 एंड ये अपना क्या है मिनीमा। तो अपना जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट सबसे नीचे रहना चाहिए, तभी तो ये मिनीमा होगा ना, क्योंकि मिनीमा के लिए क्या है सबसे नीचे वाला पॉइंट है। यदि इस कर्व को देखें हम, ये वाला कर्व है जो, इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है ये, और यही मिनीमा है अपना। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना भी आ गया एंड मिनीमा और मैक्सिमा निकालना भी आ गया। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आप उसमें ट्राई करना। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर देता हूँ, y बराबर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, y बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब अपनी इक्वेशन ये दी हुई है और इसमें बोला है उच्च तथा निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं तथा दिए गए फलन का अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, बट इसमें जो अपनी इक्वेशन है वो थोड़ा हमने उसको चेंज कर दिया। तो देखो इसको अब किस तरह से करेंगे, अपना वही सेम मेथड है। आप चाहो तो एक बार पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हो एंड उसके बाद फिर यहाँ पे देखना। तो देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, वही अपनी चीज़ें मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे 0। तो dy बाई डी एक्स को 0 करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 10। अब इसका dy बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं हम 0। dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना, ये आएगा 3x² माइनस के x प्लस 0, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो ये आता है अपना 0। एंड यहाँ से अब x के मान निकाले हम, ये अपनी एक इक्वेशन बन गई है, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं एंड यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का एक वैल्यू आ गई 0 एंड x की एक वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर, यहाँ पे x के दो मान आए अपने पास, एक आ गया 0 एंड एक आ गया 1/3। अब इन दोनों वैल्यू के लिए अब हमें y का मान फाइंड करना है। तो y के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले x के मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड इस वाले x के मान को भी यहाँ पे पुट करेंगे, तो अपने y के मान निकल के आ जाएंगे। तो देखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 के लिए y का मान देखते हैं, x बराबर 0 पुट करो, ये 0 एंड ये 0, ये हो गया 10। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ से y का मान 10 आ जाएगा। एंड इसके लिए देखें 1/3 के लिए, तो x का मान यहाँ पे 1/3 रखो, x का मान 1/3। तो 1/3 पे होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये क्या है होल क्यू है, ये वाला होल क्यू माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 10। तो ये कितना हो गया अपना 1/27 माइनस 1/9 प्लस 10। तो 27 एलसीएम ले लिया इसका, 27 एलसीएम, यहाँ पे आ गया 1 माइनस, तो 9 3 टाइम 3 प्लस ये 27 इंटू 10 इंटू 27। तो ओवरऑल कितना निकल के आया अपना, ये यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये हो गया 270 माइनस 3 यानी कि -2। तो 270 में से यानी कि होगा 268 अपॉन 27, इस तरह से कुछ निकल के आया अपना इसकी वैल्यू। तो ये किसका मान आया अपना y का, ये क्या रखने पे आया 1/3 के लिए एंड 0 के लिए आ गया 10। तो यहाँ पे ये y का मान क्या आया 268/27। तो अपने ये एक बिंदु आ गया अपना, इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो ये आ गया 0,10 एंड दूसरा बिंदु निकल के आया अपना 1/3,268/27। ये अपने दो पॉइंट निकल के आए। अब अपने को देखना ये कि ये मिनीमा है या मैक्सिमा है या फिर ये मैक्सिमा या मिनीमा है। अब ये चीज़ फाइंड करनी है हमको, पॉइंट निकालना हमको आ गया, कुछ नहीं बस डिफ्रेंशिएट को 0 कर दो और उसके बाद जो पॉइंट निकल के आते हैं वो अपने पॉइंट ए और एक्स और वाई होते हैं। एंड उसका पता लगाने के लिए कि मिनीमा या मैक्सिमा है उसके लिए हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसको अब यहाँ पे चेक करते हैं हम। अब इस चीज़ को आप फिर से 2 बार अवकलन कर दो तो ये d²y/dx², इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक बार अवकलन करने के बाद आएगा ये अपना, एंड इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 3 × 2 यानी कि 6x - 1, क्या आ गया 6x - 1, ये 2 बार अवकलन करने के बाद।
अब अपने को देखना है कि 2 बार अवकलन करने के बाद कौन से मान पे पॉजिटिव आता है और कौन से मान पे नेगेटिव आता है। यदि वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। अभी अपने को नहीं पता है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अब ये वैल्यू अपनी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको देखते हैं हम एक्स की वैल्यू 0 के लिए। यदि एक्स का मान यहाँ पर 0 रखें, यानी कि एक्स बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखेंगे, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ, क्या ये अलग दिखेगी फिर आपको। x बराबर 0 पर देखेंगे तो ये निकल के आता है अपना -1। तो -1 आने का मतलब हुआ इसका कि जो ये अपना है ये पॉइंट आएगा, जो वो आएगा मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, क्योंकि माइनस के लिए क्या आता है अपना मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट है अपना ये है मैक्सिमा। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो पॉइंट निकल के आया अपना ये आया मैक्सिमा। एंड इसके लिए देखेंगे अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/3। अब 1/3 को यहाँ पे पुट करेंगे हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे x बराबर 1/3 के लिए, x बराबर 1/3 के लिए देखते हैं। तो x बराबर 1/3 के लिए जो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो अपना मान निकल के आता है इस तरह से, तो ये आएगा, यानी कि इसको 1/3 रखते हैं, यानी कि 6 × 1/3, ये 2 बार 2 टाइम्स एंड -1, तो ओवरऑल कितना आ गया 1, 2 - 1 1 आ गया। तो ये अपना निकल के आता है 1। ये क्या है अपना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या आता है अपना मिनिमा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अपना जो मान है ये क्या है मिनिमा। तो इस वाले ये किसके लिए आया, ये आया x बराबर 1/3 के लिए। x बराबर 1/3 वाला पॉइंट अपना ये है, तो हम बोलेंगे जो ये अपना पॉइंट है ये क्या है अपना, ये है अपना मिनिमा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं हम, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपको ये क्लियर हो गया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते समय अब आपको वही चीज़ें याद रखनी है कि जो मिनिमा है वो अपना नीचे आएगा, मैक्सिमा पॉइंट अपना इस तरह से आएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ इसके लिए, यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। देखो अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वही सिंपल चीज़ अपनी, यहाँ पे एक ग्राफ 2 डायरेक्शन बनाएंगे, ये होगी अपनी x डायरेक्शन एंड ये होगी अपनी y डायरेक्शन। अब आपको ये पॉइंट को डिनोट करना आना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली वो बोल क्या रहा है, जो x की वैल्यू वो 0 एंड y की वैल्यू 10 है। तो x वाली डायरेक्शन ये है, ये x की वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 है। इसके बाद यहाँ पे इधर चलेंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाती है एंड इधर x की वैल्यू घटती जाती है। ओवरऑल देखें तो यहाँ से ऊपर नीचे जाने पर, सॉरी यहाँ से इधर उधर जाने पे x की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। एंड जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू यहाँ से ऊपर नीचे जाने पे चेंज होती है एंड इधर अपनी y की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसी तरह से अब हमें x की वैल्यू 0 चाहिए तो यहाँ मिलेगी, हमें y की वैल्यू 10 चाहिए तो हम ऊपर जा सकते हैं 10 तक। इस तरह से यहाँ अपना कोई पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे 0,10। यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 10, ये अपना पॉइंट हो गया ये वाला। एंड इसी तरह से अपना मिनिमा ये क्या है अपना 1/3,268। तो ये जो 268/27 वाला पॉइंट है, मानो कि 1/3 यहाँ कहीं है एंड ये वाला y वाला पॉइंट अपना कहीं यहाँ है इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया क्लियर ये। तो अब हमें क्या बोला उसने कि ये वाला मिनिमा है और ये वाला मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा कौन सा, ये वाला। तो इसको मैक्सिमा के लिए ये वाला कर्व बनता है अपना क्लियर। एंड मिनिमा के लिए कौन सा कर्व बनता है, मिनिमा के लिए ये वाला बनता है अपना इस तरह से, इस तरह से। तो ये इससे मिल जाएगा एंड जो अपना ये ग्राफ बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया इसमें, क्योंकि अब आप यहाँ पे दोनों पॉइंटों को आप ग्राफ से ही देखें। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ बताया था उसमें मैंने आपको यही बोला था कि आप उसमें कर्व देखना, कर्व के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको मैक्सिमा बोलते हैं और जो कर्व में नीचे वाला पॉइंट होता है उसको मिनिमा बोलते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जो अपना ये पॉइंट कौन सा है, इसको आप लिख सकते हो 1/3,268/27 इस तरह से क्लियर। आपको ये चीज़ भी आ गई होगी। अब मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, आप उनको बनाना, उसके बाद क्या आपको एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी आप नोट साथ साथ बनाते रहना। उससे क्या है कि फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आप अभी पढ़ लोगे समझ में भी आ जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगी। आप सभी लेक्चरों को एक साथ तो नहीं देख सकते ना, बट कॉपी को आप खोल के देख सकते हो कि कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर x - 1 x - 4। अब अपने को वही पिछला सवाल दोहराना है, यानी कि इसमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा को और ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब इसके लिए अपने पास अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। इसको पहले हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है इक्वेशन को हम एक सही टर्म में लिख लेते हैं, इसको सही तरीके से सजा लेते हैं। तो y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर गुना करके, x × x क्या हो गया अपना x² हो गया ना ये, और -4x - x कितना हो गया -के
5x एंड -1 और 4 कितना हो गया अपना 4। इस तरह से ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन आ गई x² - 5x + 4। अब हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। उसके लिए अपने को पता है कि अपने को सबसे पहले करना होता है dy/dx = 0। तो dy/dx को 0 कर लेते हैं, तो इसका dy/dx क्या आएगा 2x - 5 = 0। तो x बराबर कितना आ गया अपना 5/2। ये अपना x की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इसी x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना क्या है y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो करते हैं, तो y बराबर अपना आ जाएगा यानी कि 5/2 होल स्क्वायर -5 × 5/2 प्लस के 4। तो ये हो गया 25/4 - 25/2 + 4। तो इसका एलसीएम आ गया 4 एंड ये हो गया अपना 25 - 50 + 16। तो ओवरऑल ये कितना आ गया अपना 50 - 25 कितना हो गया -25 + 16। तो ये आ गया -9/4। तो y की वैल्यू आ गई अपनी ये। अब अपना ओवरऑल पॉइंट क्या आ गया अपना, दोनों पॉइंटों को देखें तो ये आ गया 5/2, -9/4। ये अपना ओवरऑल निकल के आया। अब ये देखना है हमें ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये हमको पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपने को क्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो इधर d²y/dx², d²y/dx²। एक बार हम कर चुके हैं यहाँ पे ये वाला 2x - 5, इसको एक बार और कर दो तो 2 बार हो जाएगा। तो 2x - 5 ये क्या हो जाएगा अपना 2। अब ये जो निकल के आया तो ये कौन सी वैल्यू आई अपनी पॉजिटिव वैल्यू, ये अपनी पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है अपना मिनिमा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये किसके लिए आता है अपना मिनिमा के लिए। तो जो ओवरऑल अपना ये पॉइंट निकल के आया इस पॉइंट को बोलेंगे हम ये है अपना मिनिमा। क्लियर। ये आपको निकालना आ गया, आपको डिफरेंशिएट करना आ गया, पॉइंट निकालना आ गया, पता लगाना आ गया कि मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है। अब इसको हम क्या एक ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद ये अपना समाप्त हो जाएगा। तो देखो इधर वही चीज़ अपने पास ये y डायरेक्शन एंड ये क्या अपनी x डायरेक्शन, ये अपने पास 2 डायरेक्शन दी हुई है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है हमें 5/2 - 9/4, ये क्या है अपना मिनिमा है अपना। अब ये वाला हमको डिनोट करना आता है कि 5/2 कहाँ पे होगा -9/4 कहाँ पे होगा। देखो 5/2 x की वैल्यू है तो यहाँ कहीं जाके अपने को 5/4 यहाँ पे कहीं मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ये हमको समझ में आता है कि 5/4 यहाँ पे होगी अपनी और एंड 5/2 सॉरी और 9/4 अपना y डायरेक्शन में नीचे की तरफ, माइनस है तो नीचे आएगा ना, तो 9/4 यहाँ पे होगी। तो जो अपना ओवरऑल ये पॉइंट निकल के आएगा वो कहीं यहाँ होगा इस तरह से, ये पॉइंट अपना यहाँ पर होगा। अब हमें देखना है कि इसको हमें प्लॉट करना है। तो ये अपना हो गया मिनिमा, यानी कि ग्राफ तो जाएगा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, बट वो जाएगा कहाँ होते हुए। अब आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको वो पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था जब आपको इक्वेशन दी हुई हो इस तरह की, ये इक्वेशन दी हुई हो और एंड ये वाला जो अपना है ये C, तो ये क्या होता है अपना y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, ये y अक्ष में काटा गया बिंदु होता है। तो ये इस तरह से कुछ जाके मिलेगा 4 पे इस तरह से काटता हुआ एंड इस तरह से ये ऊपर की तरफ। जो ये पॉइंट निकल के आया अपना ये वो वाला पॉइंट है 5/2, -9/4, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। एंड जो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है इसको यहाँ पे जो कट कर रहा है ये है अपना 0,4, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 होगा एंड ये y का मान यहाँ पे 4 है। तो ये अपना इसमें ग्राफ प्लॉट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो खुद से कर लेना पॉज करके, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको और देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो अपने को एक क्वेश्चन दी गई है h बराबर 6t² - 18t + 10। यहाँ पे जो h है अपनी वो मीटर में दी हुई है एंड जो t है अपना वो सेकंड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसने बोला नहीं किसी कण की कोई पार्टिकल है उसकी ज़मीन से जो ऊंचाई है, ज़मीन से ऊंचाई इसके द्वारा दी जाती है। ये एक क्वेश्चन है, इसके द्वारा उसने ऊंचाई को बताया गया है कि ये ऊंचाई है उस कण की ज़मीन से, ये ऊंचाई दी जाती है। तो कण की हमें ज़मीन से अधिकतम ऊंचाई याद करनी है कि वो कण ज़मीन से मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर है, ये हमको बताना है इसमें। और उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप इधर देखिए, तो ये उसने क्या पूछा ज़मीन से अधिकतम ऊंचाई। ये वर्ड सुनते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उसने मैक्सिमा पूछा है हमसे, मैक्सिमा अधिकतम ऊंचाई। और मैक्सिमा के लिए क्या होता है अपना dy/dx 0। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम कि इसका जो dy यहाँ पे y की जगह क्या दिया हुआ है h, तो यहाँ पे जो अपना h है इसको dh/dt ये क्या हो जाएगा 0। dy/dx इसलिए बोलते थे हम क्योंकि वहाँ पे y और x में इक्वेशन दी हुई होती थी, यहाँ पर t और h में दी हुई है तो dh/dt ये अपने को 0 करना है। एंड इसका डिफ्रेंशिएट करो आप 6t² को, तो ये 6 × 2 यानी कि 12t - 18
ये 0 करना है अपने को। तो यहाँ से जो t निकल के आता है अपना वो आता है 18/12, यानी कि कितना आ गया अपना 3/2 सेकेंड। ये अपना 3/2 सेकेंड टाइम निकल के आया। ये 3/2 सेकेंड टाइम आ गया। इसी को हम ये अपना क्या निकल के आया था dh/dt। ये अपना dh/dt आया था ये निकल के, एंड t से t निकाला हमने, t आ गया अपना 3/2 सेकेंड। अब इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, h बराबर 6t² - 18t + 10। अब तो t के मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना h क्या निकल के आएगा 6t², 6 × 3/2 होल स्क्वायर यानी कि 9/4, 6 × 9/4 माइनस 18/3/2 + 10 इस तरह से। एंड यहाँ पे जो अपना एलसीएम आ गया 4, ये हो गया ना 54 माइनस ये 18/3 कितना हो गया 18 × 3 54 और ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है इससे, तो 54 × 2 + 10 × 4 इस तरह से। तो ये ओवरऑल क्या आता है अपना निकल के 54, यानी कि ये 52 मल्टीप्लाई इसमें से एक टाइम ये घट जाएगा, माइनस के 54 माइनस 54 में से प्लस के 40 घटाएंगे तो अपना आता है क्या निकल के माइनस के 14/4। ये आ गया माइनस के 7/2। तो जो अपना h की वैल्यू क्या निकल के आया अपनी -7/2। जो अपने पॉइंट निकल के आया t, h, तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना 3/2, -7/2। ये अपना पॉइंट निकल के आया। अब इसी को हम क्या है, ये जो अपना पॉइंट आया ये क्या है मैक्सिमा, ये जो अपनी ये वाला पॉइंट है जो ये कण की अधिकतम ऊंचाई है। अब इसी को हम क्या है एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। देखो ये अपनी y डायरेक्शन एंड अपनी ये x डायरेक्शन, क्लियर। 3/2 को हम कहाँ पर ड्रॉ कर, 3/2 अपना कहीं यहाँ होगा 3/2 एंड -7/2 नीचे होगा अपना कहीं यहाँ होगा -7/2। तो जो अपना पॉइंट निकल के आएगा ये वाला पॉइंट है अपना, वो ये पॉइंट कौन सा है 3/2, -7/2 ये पॉइंट है अपना। तो ये पॉइंट कौन सा अपना मैक्सिमा, क्या है अपना ये मैक्सिमा है अपना, ये मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम के लिए किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, यूँ इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होगा इसमें, क्लियर। तो आपको अब ये सब बनाना आ गया होगा। एंड अब इस लेक्चर इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, देखो जो आपको बहुत ही काम आएगा इस तरह से। देखो ये आप नोट कर लेना, ये दिया हुआ हो अपने को ax + b, इस तरह से लिखो a sin x + b cos x, ये दिया हुआ है अपने को a sin x + b cos x, y बराबर दिया हुआ है। तो अपने को इसमें अब y मिनिमम और y मैक्सिमम को पता लगाना हो तो वो सिंपल सा क्या है अपना, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। इसमें हमें निकालना हो y मिनिमम, तो y मिनिमम होता है √-a² + b², एंड जो y मैक्स होता है अपना वो होता है √a² + b²। तो ये होते हैं, यदि आपको इस तरह से इक्वेशन दी हुई है y बराबर a sin x + b cos x, तो उसके y मिनिमम √-a² + b² और उसका जो मैक्सिमम होता है वो √a² + b²। तो आप इसको इस तरह से बताना चाहें कि ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो यदि इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान दोनों देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक होता है -√a² + b², यहाँ से अपना ये जाता है √a² + b²। ये इस रेंज में इसके मान आते हैं। ये इसका हो गया मिनिमम, ये हो गया इसका मैक्सिमम, इसके बीच में इसके सभी वैल्यू आती है a sin x + b cos x की। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि हमने जितने भी पॉइंट थे इसमें पढ़ लिए एंड काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए हैं इसमें। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे इसमें वेक्टर, क्योंकि अभी मैथमेटिकल टूल्स खत्म नहीं हुआ है। इसमें हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लिया, फंक्शन के बारे में जान लिया, एंड अब हम इसमें वेक्टर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि वेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर को। इस लेक्चर को हम यहीं विराम देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।